Good morning, students. I'm Shweta Sonam, your computer teacher from BLS International School, Hathras. I hope you are well and fine at home. Dear students, today we are going to start chapter number 3 of your book, that is creating charts. Students, in previous class you have discussed about different formulas and different options in MS Excel. Today in this chapter we are going to discuss what are charts, what are the elements of the charts, what are the various types of charts, and then how to create charts. Okay students, now I am going to show you 4 pictures. Please observe them carefully. So here is the picture 1, picture 2, and that is the picture 3 and picture 4. Now tell me, what do you observe? बताइए आपने इसमें क्या देखा? ओके स्टूडेंट, हमने इन चारों पिक्चर से जो ऑब्जर्व किया वो ये है, ये सभी पिक्चर्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं. लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर. इट इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस. सेल्स इज रिप्रेजेंट बाय द ब्लू कलर एंड एक्सपेंसेस इज रिप्रेजेंट बाय रेड कलर. लेट्स लुक ऑन द सेकंड पिक्चर. Second picture is giving you the information of excuses made by the students for being late in the class, right? Okay students, the third picture tells you about the monthly sales of a company from January to December. The fourth picture gives us information about the methods of traveling to school, means how students and teacher are coming to the school. So all these 4 pictures are representing an information to us. So students, we can say that such images that represent information are called charts. So what are charts? Chart refers to the pictorial representation of the data. Let's see the benefits of the chart. Chart help us to easily understand and analyze the data by making comparisons. क्योंकि चार्ट्स इमेज फॉर्मेट में होते हैं तो उनको देखकर समझ पाना, डेटा को एनालाइज कर पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और दो या दो से ज़्यादा चार्ट्स को हम इजीली कंपेयर भी कर पाते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द चार्ट. सपोज आपके सामने ये डेटा है और ये उसका चार्ट आपको दे रखा है, राइट? अब हम इसमें से जानते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं चार्ट के. सबसे पहले हमें चार्ट बनाने के लिए एक वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है और हम कह सकते हैं डेटा सीरीज़ की ज़रूरत होती है. आप यहाँ पर जो देख रहे हैं डेटा शीट में जो डेटा डाला हुआ है जिसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट्स दे रखा है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट दे रखा है एंड द मार्क्स आर ऑल्सो गिवन. ये बेसिकली हमारी डेटा सीरीज़ बनाते हैं. सो वी कैन से दैट डेटा सीरीज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज़ through which we are going to make chart. यानी कि डेटा सीरीज में वो वैल्यू होती हैं जिनके ज़रिए हम चार्ट्स बनाने वाले हैं. The next component is data marker. The single information represented by a column is known as data marker. वो जो चार्ट का सिंगल कॉलम है जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम डेटा मार्कर कहते हैं. The next component is chart title. Chart titles gives you an idea about the topic of the chart. Chart title हमें आइडिया देता है कि हमारे चार्ट का क्या टॉपिक है. Next component is y-axis. Y-axis बेसिकली वर्टिकल एक्सिस होती है हमारे चार्ट की. y-axis पर हम अपने प्लॉटेड डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए y-axis को हम वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं. द नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस हमारे चार्ट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है. इन दिस एक्सिस वी बेसिकली प्लॉट द कैटेगरी ऑफ द डेटा पॉइंट्स. हमारे डेटा पॉइंट्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैटेगरी एक्सिस. इसीलिए हम इसे कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं. जब कभी हम चार्ट में डेट और टाइम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तब हम हमेशा अपने टाइम को कैटेगरी एक्सिस पर मींस एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करते हैं. आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज लीजेंड. Legend are used to represent the data series.
That means how the data are going to be shown in your chart. लीजेंड हमें हेल्प करता है हम अपने चार्ट में किस पैटर्न के ज़रिए या फिर किस कलर से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. With the help of legend, we get to know where is our data placed on the chart. Let's have a look on other elements of a chart. Number one is grid lines. The lines you can see over here in this graph are known as grid lines. Number second is plotted area. The area of the chart in which we plot our data points are known as plot area. And the last one is chart area. All the content of the chart are contained inside a rectangular box, and this box is known as chart area. Now let's discuss the types of chart. The first category is column chart. The column chart represents the categories along x-axis and values along y-axis. अभी जो हमने एलिमेंट्स ऑफ डेटा में एग्जाम्पल देखा था वो हमारा कॉलम चार्ट का एग्जाम्पल था, जिसमें हमारी सारी वैल्यूज़ जो थी वो हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट की हुई थी और जो हमारी कैटेगरीज थी वो हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट की थी. फॉर एग्जाम्पल, let's see the marks comparison. Here is the worksheet in which the marks of 6 students are given in 3 different subjects such as science, English and maths. And the chart created with this data sheet is this. इस कॉलम चार्ट में आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन वर्टिकल बार्स के जरिए रिप्रेजेंट की गई है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज लाइन चार्ट. लाइन चार्ट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन सिंगल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है. सो वी कैन से दैट इट शोज द चेंज इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दौरान इंफॉर्मेशन किस तरीके से चेंज हुई है तो वो हम लाइन चार्ट की मदद से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द चेंज इन रेनफॉल ओवर अ मंथ, you can tell this with the help of a line chart. Let's see the example. Suppose करिए ये आपकी डेटा शीट आपके सामने दी गई है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई की रेनफॉल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. अगर आप इसका लाइन चार्ट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा. इस लाइन चार्ट के ज़रिए आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस मंथ में रेनफॉल का क्या ग्राफ है या फिर किस महीने में कितनी रेनफॉल हुई है. अवर नेक्स्ट कैटेगरी इज पाई चार्ट. इट इज कॉमनली यूज चार्ट एंड पाई चार्ट में हम इंफॉर्मेशन को एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. पाई चार्ट शोज प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आइटम इंक्लूडिंग सिंगल डेटा सीरीज. पाई चार्ट हमेशा सिंगल डेटा सीरीज में प्रेजेंट कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. It is useful when we want to emphasize on a single element. जब कभी भी हम सिंगल एलिमेंट पे emphasize करते हैं या किसी भी सिंगल एलिमेंट को दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी displaying market share of the mobile companies. इसमें एग्जाम्पल में जो मार्केट शेयर है मोबाइल कंपनीज के वो आपको इस वर्कशीट में दिखाए गए हैं. तो इस वर्कशीट से क्रिएट होने वाला पाई चार्ट बिल्कुल इस तरीके का बनेगा जिसमें आप इजीली देखकर बता पा रहे हैं कि लेनोवो कंपनी का मार्केट शेयर बाकी और दूसरी कंपनी से ज़्यादा है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बार चार्ट. इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग multiple set of values. It represents data through horizontal bars. Frankly speaking, बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों सिमिलर हैं. बार चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कॉलम चार्ट से. द डिफरेंस इज बार चार्ट यूज हॉरिजॉन्टल बार्स टू रिप्रेजेंट द डेटा और इंफॉर्मेशन. Here is an example of the rainfall comparison. You can see the worksheet given over here. You can see in this worksheet, rainfall of Chandigarh and Goa is given to you in particular 5 different months, that is January, February, March, April and May. So the bar chart of this data sheet is this.
you can see clearly that the information is represented in the form of horizontal bars in this chart. Dear students, this is all about the different types of charts. Now let's discuss about the steps to create charts. Okay students, now see, this is the data series or data sheet given to you in which you have seen the names of the students, marks of the subject like math, science and English, right? And now we are going to make the chart with the following data. So first of all, select the data and then click on insert button. After clicking on insert button, there is a chart group. So in this chart group, you can see different types of charts are given: column chart, line chart, pie chart, bar chart, area, scatter and other different types of chart. Now I'm going to select column chart. By selecting column chart, you can see there are several subtypes of the chart. Now you can select any one of them. I am selecting it and your chart is prepared. Now you can drag the chart and reposition it anywhere by using dragging handle. So students, we have seen how to create chart very easily. Now write the steps one by one. Right? Number one step is select the data. Second one, click on the insert tab. Then select the chart type button. Choose the required chart subtype and your chart will be done. If you want to insert your chart instantly, then select the data and press F11. Okay students, this is for today. Now here are the points to remember. You can write them in your notebook. So let's discuss them thoroughly. Number one, chart are used to represent the data graphically. चार्ट डेटा को ग्राफ की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं. चार्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैरिजन डेटा इजीली. चार्ट के जरिए हम डेटा को आसानी से समझ सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं. The Excel sheet that contain the data for which the chart is created is known as data sheet. वो एक्सेल शीट जिसमें डेटा की वैल्यूज होती हैं जिसके लिए हम चार्ट बना रहे हैं उसको हम डेटा शीट बोलते हैं. द एक्सेल शीट टैब दैट कंटेन ओनली द चार्ट इज नोन एज चार्ट शीट. और वो एक्सेल शीट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्ट होता है उसको हम चार्ट शीट कहते हैं. द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द चार्ट आर the elements which we discussed in this whole video are data series, legend, x-axis, y-axis and chart title. Different types of charts are column chart, bar chart, line chart and pie chart. Thank you students. Stay safe at home.